नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कमाल की प्राचीन भारतीय कला की जो हमारे दिमाग की कह सकते हैं सुपर पावर्स को बाहर लाती है। इसका नाम है अवधानम। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं और इसकी शुरुआत एक ऐसी कहानी से करते हैं या कहें एक सच्ची घटना से जिस पर यकीन करना सच में बहुत मुश्किल है। सवाल ये है कि हमारे दिमाग की हदें क्या हैं, मतलब उसकी असली लिमिट्स क्या हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई एक ही वक्त पर 10-12 मुश्किल काम एक साथ कर ले? जरा सोचिए, साल है 1886 और एक इंसान है जो एक ही समय पर ये सारे काम कर रहा है। बिना देखे शतरंज खेलना, संस्कृत में कविता बनाना, मुश्किल गुणा भाग करना और भी बहुत कुछ। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। कर्नल एच.एस. ओलकोट ने ये सब अपनी आंखों से देखा और लिखा। तो सवाल वही है, ये कैसे मुमकिन है? तो दिमाग के इस कमाल के करतब का, इस परफॉर्मेंस का एक नाम भी है। चलिए जानते हैं। इसे कहते हैं अवधानम। ये एक प्राचीन भारतीय कला है और अवधानम शब्द का मतलब ही है ध्यान या अटेंशन। और यही मतलब पूरा ध्यान लगाना इस कला की जड़ है। अच्छा, तो अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये होता कैसे है। एक आम अवधानम परफॉर्मेंस में क्या क्या होता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। अवधानम का जो सबसे कॉमन फॉर्म है उसे कहते हैं अष्टावधानम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अष्ट मतलब 8। इसमें एक परफॉर्मर, जिसे अवधानी कहते हैं, एक साथ 8 लोगों की चुनौतियों का जवाब देता है। तो सीन कुछ ऐसा होता है। बीच में बैठे हैं अवधानी और उनके आसपास 8 विद्वान, जिन्हें पृच्छक कहा जाता है। और हर कोई उन्हें एक अलग, एक मुश्किल टास्क देता है, एक ही वक्त पर। इन चुनौतियों में से एक बहुत ही मजेदार होती है, जिसे कहते हैं समस्या, मतलब एक पोएटिक पजल। जैसे महान कवि कालिदास को एक बार ये लाइन दी गई थी, ठ ठन 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 ठ ठ ठन ठ। सुनने में तो इसका कोई मतलब नहीं लगता है ना, लेकिन कालिदास ने इसका एक बेहद खूबसूरत मतलब निकाल लिया। उन्होंने इस लाइन पर खत्म होने वाली एक पूरी कविता रच दी। कहानी ये थी कि राम के राज्याभिषेक के समय एक औरत के हाथ से सोने का कलश छूटकर सीढ़ियों पर गिर गया और उसके गिरने की आवाज थी ठट 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 ठा। क्या कमाल का दिमाग था, मतलब क्रिएटिविटी और इंटेलेक्ट एक साथ। ये तो हुई साहित्य की बात, पर अवधानम सिर्फ कविता तक ही सीमित नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये तो दिमाग की एक पूरी सिम्फनी की तरह है। जैसे कि एक है गणितावधानम। यहाँ मैथ्स के करतब दिखाए जाते हैं। सोचिए, 10 डिजिट नंबर का 5th रूट निकालना, वो भी बिना किसी कैलकुलेटर के, बस कुछ ही सेकंड्स में। कमाल है। और सिर्फ मैथ्स या लॉजिक ही नहीं, क्रिएटिविटी भी देखिए। संगीत के यह धारा में अवधानी मौके पर ही ऑन द स्पॉट गाने के बोल लिखता है, उसकी धुन बनाता है और जो संगीतकार वहां मौजूद हैं उनके साथ तालमेल बिठाकर उसे गाता भी है। इतना ही नहीं, नेत्रावधानम भी है। इसमें तो एक परफॉर्मर अपने साथी की सिर्फ आंखों की हरकतों को देखकर, मतलब आई मूवमेंट्स को देखकर पूरे पूरे वाक्य समझ लेता है। ये वाकई दिखाता है कि हमारे दिमाग की क्षमताएं कितनी जबरदस्त हैं। तो सवाल फिर वही कि आखिर ये सब होता कैसे है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, इसका राज जादू नहीं, बल्कि एक ट्रेंड और डिसिप्लिन्ड मन है। अवधान्यम की पूरी इमारत एक ही बुनियाद पर खड़ी है और वो है धारणा। धारणा एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है कंसंट्रेशन या फोकस। मतलब किसी भी जानकारी को पूरे ध्यान से सुनना या देखना, उसे याद रखना और फिर सही समय पर उसे दोहरा देना। श्री अरबिंदो आश्रम की द मदर ने कहा था कि अगर ध्यान और चेतना की सारी किरणों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाए तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो उसका सामना कर सके। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। ये सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक लाइफ स्किल है। तो बात यह है कि अवधानम सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक सबूत है, एक रिमाइंडर है कि हमारे दिमाग के अंदर कितनी जबरदस्त ताकत छुपी हुई है। और एक फोकस्ड दिमाग जो कर सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं, चाहे वो 19वीं सदी हो या 21वीं। और यहीं पर एक सवाल उठता है, अगर हम भी अपने ध्यान को, अपने फोकस को इस तरह साधना सीख जाएं, तो आज की इस डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में हम क्या कुछ नहीं कर सकते? सोचने वाली बात है।